हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। 7500 अप्रॉक्स पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 7500 है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होती है ये। एनी ग्रेजुएट किसी भी विषय से स्नातक डिग्री है अगर, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल से वैकेंसीज आती हैं, आप सभी जानते हैं। बाकी जो हाईलाइट्स हैं एडवर्टीजमेंट की, जैसे एप्लीकेशन फी, लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की, कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट, क्राइटेरिया वगैरह, ये सारी चीजें आगे वीडियो में हम चेक करेंगे। तो ये एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गई है 3 अप्रैल 2023। थोड़ी देर पहले ही रिलीज हुई है, मतलब 1 या 2 घंटे पहले। अब इसमें कंबाइंड ग्रेजुएट सीजीएल मींस कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023। तो 2023 साल के लिए जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन की नोटिस है वो रिलीज हो गई है। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 अप्रैल से लेकर 3 मई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी रहेगी। 3 अप्रैल से मीन्स आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट फी ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद टेंटेटिव स्केड्यूल ऑफ टीयर 1 एग्जाम होंगे, टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे। टीयर 1 टेंटेटिवली जुलाई मंथ में होंगे और टीयर 2 के लिए अभी डेट नहीं दी गई है, ये नोटिफाई की जाएगी बाद में। तो ये एक नोटिस, ये जो नोटिस है एसएससी सीजीएल की, ये पूरे साल जो कैंडिडेट है, एस्पिरेंट्स है, वेट करते रहते हैं। काफी तैयारी भी की होती है और कर रहे होते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि क्या क्या पोस्ट रहते हैं ये देख लेते हैं। इसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की रहती है। एज लिमिट सभी के लिए मिनिमम 18 है। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। 38 जो 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है ये जनरल कैटेगरी के लिए होती है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसमें अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन होती है, वो हम आगे चेक कर लेंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर की पोस्ट है अलग अलग, मतलब डिपार्टमेंट में। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहती है। इसके बाद फिर डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये सारे पोस्ट रहते हैं। अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, शॉर्टिंग असिस्टेंट, ये सारे हैं। शॉर्टिंग असिस्टेंट पे लेवल 4 वगैरह में इसकी रिक्रूटमेंट जब होती है तो पे लेवल 4 पे स्केल मिलती है। यूजीसी बोले 7 पे स्केल। तो इसमें अपर एज लिमिट कम है, 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। और ऑडिटर, अकाउंटेंट, इन सब के लिए, जूनियर अकाउंटेंट, इनके लिए अपर एज लिमिट 27 ईयर्स है। तो इस तरीके से एज लिमिट अलग अलग है। एक जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है जिसके लिए अपर एज लिमिट 32 है, तो बाकी के लिए 27 या फिर 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। तो किस पोस्ट के लिए क्या चाहिए ये देख लेते हैं। वैकेंसीज में लिखा है टेंटेटिव देयर आर अप्रॉक्स 7500 वैकेंसीज। तो ये अप्रॉक्स नंबर बताया गया 7500 वैकेंसीज अप्रॉक्सीमेटली है। और एज लिमिट के लिए एग्जैक्टली आप देख सकते हैं पेज नंबर 5 को कि किस डेट से किस डेट के बीच बॉर्न होना चाहिए। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाएगी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 इयर्स की, ओबीसी कैंडिडेट को 3 इयर्स की, और पीडब्ल्यूबीडी जनरल कैटेगरी को मिनिमम 10 इयर्स। बाकी पीडब्ल्यूबीडी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करें तो और भी रिलैक्सेशन एज में, अपर एज लिमिट में मिलती है। इसके बाद जो अलग अलग पोस्ट है उस जिनमें कि ग्रेजुएशन कुछ खास सब्जेक्ट से होनी चाहिए वो पहले देखेंगे, और फिर एनी ग्रेजुएट वाले कौन कौन से पोस्ट है। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन डिजायरेबल में डाला गया अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कॉस्ट या मैनेजमेंट अकाउंटेंट है या कंपनी सेक्रेटेरिएट है या फिर मास्टर इन कॉमर्स है, मीन्स एमकॉम है, या मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस स्टडीज है, फाइनेंस स्पेशलाइजेशन, या मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो डिजायरेबल में दिया गया है। हालांकि कोई भी ग्रेजुएट इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन जो वैसे रहेंगे एग्जाम के, तो जिनका कॉमर्स या अकाउंटेंसी या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है जिसमें कि 60% मार्क्स के साथ में मैथमेटिक्स बैचलर डिग्री होना चाहिए इन एनी सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। और 12th में मैथ्स पढ़ा होना चाहिए, मीन्स 12th में मैथ्स होना चाहिए। और बैचलर डिग्री अभी बाद में आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से कर लिया तो चलेगा। या बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स।
द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 years और ऑल द 6 semester। ये है। इसके बाद और कुछ पोस्ट है जिनके लिए खास ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, बाकी सभी पोस्ट के लिए ऑल अदर पोस्ट बैचलर डिग्री, किसी भी विषय से स्नातक है, किसी भी विषय से ग्रेजुएशन है, कितने भी परसेंटेज के साथ, तो बाकी सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऊपर जो पोस्ट मैंने बताया, एक और है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसमें भी डिजायरेबल में रखा गया कि 1 year अगर एक्सपीरियंस है या डिग्री इन लॉ या ह्यूमन राइट्स है, बाकी एनी ग्रेजुएट तो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से सभी के लिए पे स्केल बताई गई है, सभी पे स्केल अच्छी है, गवर्नमेंट पे स्केल है। एप्लीकेशन फी वीमेन कैंडिडेट, ऑल फीमेल कैंडिडेट, SC ST PWBD कैंडिडेट, एक सर्विसमैन, इनके लिए फी एग्जाम्प्ट की गई है, मतलब नो फी। बाकी जो मेल कैंडिडेट रहेंगे जनरल कैटेगरी के, OBC एंड EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट, उनके लिए 100 रुपीज 100 रुपया रहेगा फी, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। तो ये डिटेल आपको चेक कर लेना है पहले। एग्जामिनेशन जो है बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए, एग्जाम सेंटर अगर चेक करना चाहते हैं तो पेज नंबर 14 चेक कर सकते हैं। सेंट्रल रीजन में बिहार उत्तर प्रदेश में काफी सारे सेंटर हैं, ईस्टर्न रीजन में सभी, मतलब अलग अलग जितने भी देश कंट्री के अलग अलग जो मेन सिटीज हैं उनमें रखे गए हैं काफी सारे सेंटर्स। तो जो भी आपके नियरेस्ट वन है, सिलेक्शन जो है Tier 1 एंड Tier 2 बेसिस पर होगी। 2 एग्जाम होंगे, Tier 1 एंड Tier 2। Tier 1 में क्या क्या पूछा जाएगा ये सामने आपके स्क्रीन पर है। Tier 1 में जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 1 घंटे का वगैरह। और इसी तरीके से फिर ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे। जो इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे वो तो प्योरली इंग्लिश में रहेंगे, बाकी हिंदी और इंग्लिश में कोई भी एक भाषा आप चुन सकते हैं। Tier 2 में सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 में मैथ्स है, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और पेपर 1। सेक्शन 2 में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस। इसी तरह से फिर पेपर 2 है, पेपर 3 है, ये सब चीजें हैं। तो डिटेल में सिलेबस वगैरह भी दे दी गई है, तो एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। मेन हाइलाइट्स मैंने कवर करने की कोशिश की। ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे एक बार। ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है ये। तो एक ये जॉब है जो हर साल टाइमली आ जाती है और टाइमली इसके एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट वगैरह हो जाते हैं, बाकी सभी तो वेट करना पड़ता है काफी, कई बार आते हैं कैंसिल हो जाते हैं, बट एक ये फिक्स है कि SSC के जो एग्जाम्स है वो होते हैं, हर साल आते हैं। कई सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर जॉब मिलती है, परमानेंट जॉब। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप और चाहते हैं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन तो एज पर PDF एडवर्टीजमेंट 3 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने पहले रजिस्टर नहीं किया, तो वो 3 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट है, मतलब आज वीडियो बन रही है, आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। तो 3 अप्रैल से लेकर 3 मई तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, पोर्टल ओपन रहेगी। तो इसमें पहले आप रजिस्टर कर लें, यूजर नेम रजिस्ट्रेशन, न्यू यूजर करके पहले रजिस्टर करें और इसके बाद फिर बाकी की प्रोसेस जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप विकिपीडिया से ले लें या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।